गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर EAFM सेकंड के अंतर्गत आज हम रिवीजन के रूप में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके रिवीजन के रूप में आज हम आपको बताएंगे रिज़र्व बैंक यानी कि भारतीय रिज़र्व बैंक का मूल्यांकन, एवेल्युएशन ऑफ RBI। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का अर्थ ये है कि आपने देखा होगा कि रिज़र्व बैंक का अपना महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और इसके एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना के पश्चात हमारी अर्थव्यवस्था में विकास भी हमें देखने को मिला है। इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विकास में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो या कोई और क्षेत्र हो। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो सफलताएं हैं वो तो हमने देखी, लेकिन कुछ असफलताएं भी हमें देखने को मिली। तो आज हम सफलता और असफलता दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि भारतीय रिज़र्व बैंक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना सफल रहा इसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये कितना असफल रहा, क्या इसके फेलियर्स रहे। इन दोनों की जानकारी आज हम देंगे आपको। पूर्व में मैंने आपको बताया है रिज़र्व बैंक के बारे में काफ़ी विस्तार से, मेरे पूर्व के व्याख्यानों में, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इसमें मैंने विस्तार से आपको बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का अपना महत्व है। भारतीय रिज़र्व बैंक के जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, इसको आज हम और रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। हम ये देखते हैं कि रिज़र्व बैंक की स्थापना से लेकर अब तक यह केंद्रीय बैंक के रूप में अनेक कार्य, परंपरागत कार्य, साधारण बैंकिंग कार्य एवं विकासात्मक कार्य आदि कर रहा है। इसके अतिरिक्त देश का आर्थिक विकास करने, बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विकास के लिए वित्त उपलब्ध करवाने एवं मौद्रिक तथा साख नीति बनाने आदि में भी रिज़र्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आगे भी रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का मूल्यांकन निम्नलिखित शीर्षकों में करते हैं, जैसे रिज़र्व बैंक की सफलताएं। भारत के एक केंद्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अपनी स्थापना के बाद पिछले 80 वर्षों में उसको अपने उद्देश्यों में पर्याप्त सफलता मिली है, नो डाउट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण से स्थिति और सुधरी है। रिज़र्व बैंक की जो प्रमुख सफलताएं या उपलब्धियां, हम इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जैसे अनुकूल मुद्रा प्रणाली का अनुसरण। रिज़र्व बैंक ने परिस्थितियों के अनुकूल मुद्रा प्रणाली का अनुसरण किया है। जहां पहले प्रोपोर्शनेट सिस्टम चलता था, यानी कि आनुपातिक प्रणाली का चलन था, 1956 से ही न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा देश में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए घाटे की व्यवस्था में पूर्ण सफलता मिली है। इस प्रकार से 200 करोड़ रुपए का कोष रखकर रिज़र्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना रहा है, जिससे हमारे देश के विकास के लिए धन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। इसी तरह से संगठित मुद्रा बाजार का विकास, यानी कि केवल बैंकिंग एवं साख संस्थाओं का विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वरन 1952 से बिल बाजार योजना का क्रियान्वयन कर बिल बाजार की शुरुआत भी रिज़र्व बैंक के प्रयासों से हुई है। औद्योगिक वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में भी रिज़र्व बैंक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण सफलता है। देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए वित्त व्यवस्था में भी रिज़र्व बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिज़र्व बैंक के प्रयासों से अनेक विशिष्ट संस्थाएं उनकी स्थापना हुई है, जैसे IFCI, IDBI, UTI, SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, RFC आदि, जिनमें रिज़र्व बैंक ने अंश पूंजी ऋण प्रदान किया है। ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण सफलता है। इसी तरह ब्याज दरों में उच्चावचनों पर रोक, कंट्रोल ऑन फ्लक्चुएशन इन बैंक रेट्स। रिज़र्व बैंक ने अपनी उचित मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी से अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में अत्यधिक उच्चावचनों पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया है और नियंत्रित भी किया है। परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में
1/4% से 1/2% से अधिक उच्चावचनों पर नियंत्रण होता है। सफल सरकारी बैंकर के रूप में या सफल सरकारी सलाहकार के रूप में बैंक ने अपनी सेवाएं दी है। सरकारी बैंकर के अपने दायित्व को पर्याप्त सफलता से इसने निभाया है। सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करना, सरकार को आर्थिक मामलों में निरंतर सलाह देना, इसमें ये अग्रणी रहा है। इसी तरह से बैंकिंग विकास एवं सुसंगठित विस्तार, बैंकिंग डेवलपमेंट इज एसेंशियल टास्क टू डेवलप एनी इकोनॉमी एंड इन दिस रिगार्ड रिजर्व बैंक प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। रिजर्व बैंक ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है बैंकों के विकास में, बैंकिंग शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में बैंकिंग के दोषों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक के प्रयत्नों से बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 का निर्माण हुआ और उसका परिणाम ये निकला कि बैंकिंग विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और बैंकिंग विकास विभाग की स्थापना भी इसने की है। बैंकिंग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 1965 में ही एक बैंकिंग प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना भी की गई है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ने सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी स्कूल खोले हैं और बैंकिंग विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संकट में बैंकों की रक्षा एवं जनविश्वास में वृद्धि, व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस, जब आपका बैंकों के समक्ष कोई आर्थिक संकट आ जाता है तो रिज़र्व बैंक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिज़र्व बैंक ने उन बैंकों को बचाया है, किसी दूसरे मजबूत बैंक में मर्ज करके उनको फेल होने से बचाया है। तो ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण जो है सफलता है, क्योंकि देखिए बैंक अगर फेल हो जाता है, कोई एक बैंक अगर फेल होता है तो वो एक ही बैंक फेल नहीं होता, पूरी बैंकिंग व्यवस्था में जन विश्वास की कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पूरी बैंकिंग व्यवस्था फेल हो सकती है। तो इस संबंध में रिजर्व बैंक ने समय समय पर इस बैंकिंग व्यवस्था को संभाला है और कोई कमज़ोर बैंक अगर फेल होने की कगार पर रहते हैं तो उनको फेल होने से बचाया है। कृषि वित्त व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है रिजर्व बैंक ने। जैसा कि आपको मालूम है कि रिजर्व बैंक के कृषि वित्त विभाग के प्रयत्नों से अब वित्त व्यवस्था में पहले से काफ़ी सुधार आया है। 1956 में राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष, राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी और अब इसे रिजर्व बैंक के प्रयासों से कृषि वित्त व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई है। ये दोनों कोष नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिए हैं और अब रिजर्व बैंक ने कृषि वित्त व्यवस्था का काम नाबार्ड को सौंप दिया है। समाशोधन गृह एक महत्वपूर्ण हाउसेज होते हैं जिनके माध्यम से रिजर्व बैंक बैंकों के पारस्परिक भुगतान को सुगमता से निपटाने के लिए अपनी सेवाएं देता है। यानी कि क्लियरिंग हाउसेज के लिए देश में 90 समाशोधन गृहों की व्यवस्था रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है और इन सभी का संचालन रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक एवं अन्य सहयोगी बैंक करते हैं। तो ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण सफलता कह सकते हैं। और रिजर्व बैंक की सफलताओं के संदर्भ में विदेशी विनिमय दर को स्थायित्व रखना, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न मॉनेटरी पॉलिसीज़ यानी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रा एवं साख नियंत्रण करने का कार्य रिजर्व बैंक ने किया है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो रिजर्व बैंक ने किया है। बिल बाजार का विकास किया है। 1952 में बिल बाजार योजना प्रारंभ की गई थी। बैंकों का विलय, एमलगमेशन ऑफ बैंक, यानी रिजर्व बैंक ने अनेक बैंकों की असफलता को देखते हुए जमाकर्ताओं में बैंक के प्रति विश्वास बनाए रखने एवं कमजोर इकाइयों को विलय कर उन्हें सुदृढ़ इकाइयों में बदल दिया है। शोध, रिसर्च और कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डेटा, यानी कि आपके शोध एवं आंकड़ों का संकलन और उनका प्रकाशन करने का कार्य भी रिजर्व बैंक ने किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सफलता रिजर्व बैंक की कह सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कई विश्लेषण जो आपके जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो कई विश्लेषण इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान रिजर्व बैंक का रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि रिजर्व बैंक की कुछ विफलताएँ या कुछ फेलियर्स भी सामने आई है।
रिजर्व बैंक की फेलियर्स क्या हैं? मुद्रा बाजार संबंधी विफलताएं हैं जैसे, यानी कि रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार के व्यवस्थित क्षेत्र पर जो तो नियंत्रण पा लिया, किंतु अव्यवस्थित क्षेत्र जैसे साहूकार है, देशी बैंकर्स है आदि के संबंध में बैंक का कार्य बहुत ही असफल रहा है। इन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका है बैंक। इस तरह से रुपये के आंतरिक मूल्यों में भी स्थिरता देखने को नहीं मिली है, यानी पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति के निरंतर बढ़ते रहने के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में भारी वृद्धि हुई है। कृषि साख की अपर्याप्त उपलब्धता है, हालांकि सारे आपके जो है रिजर्व बैंक ने जो है नाबार्ड की भी स्थापना की है। इससे पहले 2 कृषि साख भी रिजर्व बैंक के जो क्षेत्र जो कोष थे वो रिजर्व बैंक के समक्ष थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी कृषि साख की कोई पर्याप्त उपलब्धता नहीं कर पाया है। मुद्रास्फीति को रोक नहीं पाया। इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है, महंगाई चरम सीमा पे है, तो रिजर्व बैंक इसको कंट्रोल करने में असमर्थ रहा है। और बैंकिंग संकटों को दूर करने में विफल रहा है, क्योंकि 1960 में पिल्लई सेंट्रल बैंक और लक्ष्मी बैंक का फेल होना रिजर्व बैंक की एक अकुशलता का द्योतक है। बैंकिंग विकास की धीमी गति भी देखने को मिल रही है, यानी कि जहां विकसित राष्ट्रों में सुलभ बैंकिंग सेवाएं हैं, भारत में 5000 जनसंख्या के पीछे एक शाखा है। इनकी कुल जमा पूंजी भी देश की विशालता को देखते हुए नगण्य है। यानी जितनी मात्रा में बैंकिंग ब्रांचेज या बैंकिंग शाखाएं होनी चाहिए उतनी मात्रा में अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये रिजर्व बैंक की एक महत्वपूर्ण असफलता है। और ब्याज दरों में एकरूपता का अभाव, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुद्रा बाजार में विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण न होने के कारण भारतीय मुद्रा बाजार में आज भी ब्याज की दरें एक समान नहीं है। व्यवस्थित क्षेत्र से बाहर महाजन, देशी बैंकर, साहूकार, सेठ सभी अभी भी अपने ऋणों पर बैंक दर से ऊंची ब्याज की दरें प्राप्त कर रहे हैं। अतः रिजर्व बैंक ब्याज की दरों में एकरूपता लाने में असफल रहा है। बैंकों का फेल होना, फेलियर ऑफ द बैंक्स, यानी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण असफलता हम कह सकते हैं कि सन 1939 से 1946 के बीच लगभग 444 छोटे बड़े बैंक फेल हुए हैं और रिजर्व बैंक उनको बचाने में असमर्थ रहा है। सन 1985 में 3 बैंकों को बंद होना इस बात का प्रमाण है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बैंकों के ऐसे फेल होने से लोगों का बैंकिंग प्रणाली में से विश्वास उठ जाता है और मध्यम वर्गीय जनता को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। तो रिजर्व बैंक इस संबंध में कोई सफलता रिजर्व बैंक को नहीं मिली है। बिल बाजार का भी अभाव रहा है, आपके कृषि एवं औद्योगिक बिल की अपर्याप्तता रही है। इधर आप जो रुपए के विनिमय मूल्य में भी कमी आई है, विदेशी व्यापार में भारतीय बैंकों की उपेक्षा की गई है, तो उसमें भी उसको महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में रिजर्व बैंक असफल रहा है। रिजर्व बैंक एवं स्वर्ण कोष, यानी रिजर्व बैंक देश के स्वर्ण कोषों का संरक्षण करने में एकदम विफल रहा है, जिससे जनता के विश्वास एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में कमी आई है। इसी तरह से समंको के प्रकाशन में भी देरी, जो बुलेटिन पब्लिश करता है वो काफ़ी देरी से उनका प्रकाशन हो पाता है, जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये स्पष्ट होता है कि ये असफल रहा है, अपनी कई नीतियों में ये असफल रहा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इस आधार पर कि देखिए हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सफलताओं का भी अध्ययन किया, असफलताओं का भी अध्ययन किया, तो हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि देखिए सफलताएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़्यादा है, यानी इसका महत्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ज़्यादा है। हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस दायित्व को निभा रहा है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई असफलता या जो कमी है, अगर इनको हम दूर कर सकते हैं, अगर इन कमियों को हम दूर करें तो हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना महत्व है। इन असफलताओं के बावजूद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था को विकसित करने में, मुद्रा बाजार को विकसित करने में, कृषि साख को उपलब्ध कराने में, औद्योगिक साख को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी रहने की पूरी संभावना है। थैंक यू।